हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग इस पढ़ाई चैनल पे मैथ में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे और मैंने ट्रिगोनोमेट्री में लगभग थ्योरी ख़त्म कर दिया था और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनवा दिया था आप लोग को। बच्चे, हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हुए जहाँ तक ऑब्जेक्टिव खत्म तो उसके आगे चलेंगे और कल लास्ट क्लास रहेगा ऑब्जेक्टिव सेशन का। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री चालू किया जाएगा और जैसे ट्रिगोनोमेट्री सब्जेक्टिव खत्म किया जाएगा उसी तरह आगे की और चैप्टर को आपको बढ़ाते जाया जाएगा। और बाबू फिर से मैं बता देता हूँ कि इस 2 से ढाई महीना के अंदर आपको मैथ विद क्रैश कोर्स के द्वारा लगभग इतने सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा दिया जाएगा जो आपको एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा बाबू। तो बच्चे, आप लोगों से एक आग्रह है और रिक्वेस्ट भी है कि जिस तरह से आप लोगों ने प्यार दे रहे हैं अभी तक, इसी तरह प्यार अपना बनाए रखें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करते रहे, जिससे आपका ये प्यार देखकर हमारे अंदर और एनर्जी आए और जिसके कारण मैं आप लोग को और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए तैयार रहूं। तो बच्चे, समय को बर्बाद न करते हुए हम लोग अपना सेशन पे आते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जहां तक कल लास्ट था उसके आगे क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री। अच्छा, एक बात बताइए बाबू, कह रहा है कि सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री। अच्छा, एक बात बताइए बाबू, आपको एक फार्मूला बताया गया था, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। कैसे बाबू? तो कॉसेक उल्टा क्या होता है, 1 बटा में साइन थीटा होता है। इंटू सेक का सेक को ऐसे ही छोड़ देते हैं, सॉरी, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या होता है बाबू, 1 होता है। तो एक बात बताइए, कोसेक थीटा का 1 बटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर 1। तो बाबू याद रखना है कि कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। आपको ऑलरेडी पहले बता दिए हैं। तो अच्छा बाबू, एक बात बताइए, अगर हम इस सेक को तोड़ते हैं, सेक 90 माइनस सेक में 90 में से कितना घटेंगे, 70 होगा तो 20 डिग्री। ठीक है बाबू, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, साइन 20 डिग्री प्लस। अब बताइए कि कॉस 90 में से कितना घटाएंगे, 20 होगा, तो 70 डिग्री घटाएंगे तो 20 होगा, इंटू इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, कॉसेक 70 डिग्री। अच्छा, एक बात बताइए बाबू, यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री। ठीक है बाबू, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन 70 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री। अच्छा, एक बात बताइए बाबू, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा, देखिए यहाँ पे बराबर क्या होता है, 1, लेकिन थीटा का मान सेम होना चाहिए। तो ये बाबू हो गया 1 प्लस, ये क्या हो गया, 1 प्लस, और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, 1, तो ये हो गया 1। अब बताइए बाबू, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि कॉस ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए बराबर 1, तो साइन ए स्क्वायर ए बाबू, ये साइन 4a है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन टाइपिंग में थोड़ा दिक्कत हो गया है, यहाँ पे साइन ए स्क्वायर ए और क्या हो जाएगा बाबू, साइन 4a, वहां पे साइन के पावर 4a, साइन 4a नहीं, साइन के पावर 4a। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया बच्चे, ठीक है, उसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए देखिए, तो कह रहे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन 4a बराबर क्या होगा, साइन 4a बराबर 1। अच्छा, एक बात बताइए बाबू, आपको ऑलरेडी मैंने क्या पढ़ाया था, समझिएगा, यहां पे है कॉस ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस ए बराबर 1
अब बराबर की इधर प्लस उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए। अच्छा एक बात बताइए बाबू, या कॉस ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, याद कीजिए थ्योरी में मैंने क्या पढ़ाया था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है बाबू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है ए है, यानी आपको यहां पे यही दिखाई दिया कि कॉस ए किसके बराबर होता है, तो कॉस ए बाबू साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो नेक्स्ट बाबू कह रहा है क्या, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन के पावर 4a बराबर क्या होगा, तो बताइए बाबू क्या होगा, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या है कॉस है, कॉस ए प्लस है ना, साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस है, तो साइन स्क्वायर ए की जगह क्या रख देंगे कॉस ए रख देंगे। अब बताइए बाबू, अब कह रहे साइन 4a, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन ए स्क्वायर ए का दी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि साइन के पावर 4 है, तो इसको साइन स्क्वायर ए का दी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए बाबू आप देखिए आगे, या कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अच्छा एक बात बताइए, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है, कॉस ए के, यहां पे देखिए साइन स्क्वायर ए किसके बराबर आया है, साइन स्क्वायर ए किसके बराबर आया है बाबू बताइए, तो साइन स्क्वायर ए किसके बराबर आया है, साइन स्क्वायर आया है बाबू, साइन स्क्वायर आया है, देखिए किसके बराबर, तो साइन स्क्वायर ए आया है बाबू, देखिए कॉस ए के बराबर। तब बताइए कि साइन स्क्वायर ए की जगह रख सकते हैं क्या कॉस ए और उसका होल स्क्वायर है। अब देखिए बच्चे, जब यह है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर जब कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बाबू, और जब कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यह ध्यान दीजिए यह किसके बराबर है, यह बाबू 1 के बराबर है। तो बताइए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर 1 बराबर क्या आ गया 1 आ गया, यानी कहने का मतलब है कि कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन के पावर 4 ए बराबर भी क्या होगा 1 होगा, ए बराबर भी क्या होगा 1 होगा। तो बाबू ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। किसी को दिक्कत, देखिए बाबू आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। देखिए 93 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर वाट, तो थीटा बराबर वाट कह रहे हैं बाबू। तो देखिए बच्चे जब कह रहा है तो यहां पे देखिए 2 cos थीटा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या cos 3 थीटा बराबर 1 और बट्टा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए समझिएगा ध्यान से, cos 3 थीटा बराबर, cos किसका मान 1/2 होता है, cos किसका मान 1/2 होता है बाबू, तो cos 60 का मान 1/2 होता है, क्योंकि cos 30 का मान तो √3/2 होता है। अब बताइए जब cos से cos गया तो 3 थीटा बराबर कितना डिग्री बच गया 60 डिग्री, 20 ती आई 60, यानी थीटा का मान कितना डिग्री आ गया बाबू 20 डिग्री आ गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 2 यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो 2 cos 2 थीटा का मान क्या होगा। देखिए बच्चे थीटा बराबर 30 डिग्री, यानी 2 कह रहा है कि 2 cos थीटा 2 cos 2 थीटा का मान कह रहा है बाबू क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए 2 cos 2 थीटा, कुछ नहीं करना है 2 cos 2 और थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, रख दीजिए 30 डिग्री बराबर 2 cos 30 दूनी 60 डिग्री। अच्छा एक बात बताइए 2 cos 60 के मान 1/2, cos 30 के मान √3/2, जब 2 से 2 गया बच गया 1, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि tan थीटा बराबर 12/5, तो
साइन थीटा बराबर क्या होगा। देखिए बच्चे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। क्या बताया था? जब भी इस तरह के क्वेश्चन दे, एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। यहाँ पे अगर ए बी सी रहे तो यहाँ पे वही मान रखना है, नाम रखना है। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया जाए तो कहीं भी ए बी सी डाल देते हैं बाबू। आपको ऑलरेडी पता है कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में आधार होता है। तो बाबू कर्ण निकालना पड़ेगा, और कर्ण के लिए मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? कर्ण बराबर होता है लंब ए स्क्वायर प्लस आधार का दी होल स्क्वायर। अब बताइए बाबू, 12 का स्क्वायर करोगे 144 प्लस 25 हो जाएगा 169, और 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। यानी आपका कर्ण कितना आ गया? BC बराबर 13 आ गया। जब लंब कर्ण आधार पता हो गया, कुछ का भी मान पूछे बाबू, साइन थीटा पूछ रहा है, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण होता है, क्या हो जाएगा? 12 बटा में 13। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है cot 60 का मान। कह रहा है बाबू cot 60 का मान। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि tan 30 के मान होता है 1 बटा, tan 30 के मान क्या होता है? 1 बटा में √3 होता है, और tan 60 के मान क्या होता है? √3 होता है। लेकिन बाबू अगर आपसे पूछ दे cot 30 के मान क्या होता है, तो बाबू उल्टा हो जाता है, √3 होता है। और cot 60 का मान पूछेगा तो 1 बटा √3 होता है। ये बताया था आपको। तो बताइए cot 60 के मान कह रहा है, तो cot 60 के मान क्या हो जाएगा? 1 बटा में √3 हो जाएगा। 1 बटा में √3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 97 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए, 97 क्वेश्चन कह रहा है कि tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ध्यान देना बाबू, tan 30 इंटू साइन 30 इंटू cot 60 इंटू cosec 60, सबका मान लिखना पड़ेगा बाबू। क्या है? tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री इंटू cosec 30 डिग्री बराबर वाट। ध्यान दीजिएगा बाबू। अब बताइए, tan 30 का मान 1 बटा में √3, डॉट का मतलब गुना, साइन 30 का मान 1 बटा 2, डॉट का मतलब गुना, cot 60 के मान बाबू होता है 1 बटा √3 गुना, और साइन 30 के मान 1 बटा 2, तो cosec 30 के मान 2 होगा कि नहीं होगा? अब एक बात बताइए बाबू, यह 2 से 2 जब चला जाएगा तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1 बटा में। और मैंने आपको बताया था कि दो अपरिमेय संख्या यदि सेम अंक में हो, दो अपरिमेय संख्या यदि सेम अंक में हो, जैसे √3 गुना √3 हो, तो बाबू यह सिंपल अंक में आ जाता है। तो √3 में √3 से गुना करेंगे 1 बटा में 3 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। चलिए बच्चे देखिए क्या कह रहा है कि यदि ए और बी ऐसे न्यून कोण हो, ध्यान देना, यदि ए और बी न्यून कोण हो, तो न्यून कोण हो कि साइन ए बराबर cos बी, साइन ए बराबर cos बी, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा? बाबू थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है। ए और बी दो ऐसे न्यून कोण है हो कि साइन ए बराबर cos बी, तो क्या होगा बाबू? तो a प्लस बी का मान क्या होगा? तो a प्लस बी का मान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा बाबू, कर न्यून कोण, मान लीजिए कि आपका एक समकोण त्रिभुज है। ध्यान से समझिएगा, यह आपका क्या है? मान लीजिए C है, यह A है और B है, और ये क्या है? 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री है बाबू, तो ये और ये न्यून कोण होगा फिक्स है, क्योंकि न्यून कोण कहते किसे है? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। और न्यून कोण में अगर यह 45 डिग्री और यह 45 डिग्री है, और साइन ए बराबर है cos बी का, ध्यान दीजिएगा, साइन ए cos बी आपस में बराबर है, यानी कहने का मतलब है कि साइन ए का जो मान होगा वह भी cos बी का मान होगा, यानी दोनों का मान कितना डिग्री के बराबर होगा?
45 डिग्री के बराबर होगा। तब बताइए बाबू a प्लस बी कर रहे हैं, यानी a बराबर भी 45 डिग्री होगा और b बराबर भी 45 डिग्री होगा, तो 45 प्लस 45 ये कितना डिग्री के बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। यानी साइन a बराबर कॉस b है, तो a प्लस बी बराबर क्या होगा? तो याद रखना है बाबू, यह 90 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 3 cos थीटा, ध्यान से समझिए, 3 cos थीटा बराबर 2, 3 cos थीटा बराबर 2, 3 cos थीटा बराबर 2, तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7। देखिए बच्चे, 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान क्या होगा? ध्यान से देखिए बच्चे, पहले हम निकालेंगे, चूंकि 3 cos थीटा बराबर 2, इसलिए cos थीटा बराबर 2 बट्टा में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 बट्टा में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 cos थीटा बराबर 2, तो 3 cos थीटा बराबर 2 यानी cos थीटा बराबर 2 बट्टा में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए, इसका नाम दे देते ए, ये बी और सी। बताइए बाबू, cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टा में कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बट्टा में कर्ण होता है। जब लंब निकालेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। मैंने बताया था जब भी लंब निकालने के लिए कहेगा कर्ण में से आधार को घटाएंगे, आधार निकालने के लिए कहेगा कर्ण में से लंब को घटाएंगे। तो बच्चे बताइए, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा रूट 5, यानी ए बी बराबर क्या आ गया? ए बी बराबर आ गया रूट 5 आ गया। ए बी बराबर क्या आ गया बाबू? रूट 5 आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो निकालना है निकाल दीजिए। 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा और माइनस क्या है? 7 है। माइनस क्या है बाबू? 7 है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक बात बताइए, 2 इंटू साइन सेक थीटा करें, cos थीटा बराबर आधार बट्टा में कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा में आधार, तो हो जाएगा 3/2 का दी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू tan थीटा बराबर लंब बट्टा में आधार, तो रूट 5 बट्टा में क्या हो जाएगा? रूट 5 बट्टा में 2 का दी होल स्क्वायर हो जाएगा -7। चलिए बच्चे देखिए, 2 गुना 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 गुना, मैंने आपको बताया था यदि 2 परिमेय संख्या दोनों एक ही में हो, एक ही अंक हो, तो वह सिंपल अंक में आ जाता है, बताया था ना बाबू। तो देखिए बच्चे, तो रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और माइनस क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। चलिए बच्चे आगे की ओर बढ़ते हैं, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, ये भी हो जाएगा 2 दूनी 4। तो बताइए 9/2 प्लस 5/2 माइनस 7 बट्टा में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। अब बताइए बाबू, 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 में 2 से भागा देंगे 1 और 1 में 9 से गुना करेंगे 9 प्लस 2 में 2 से भागा देंगे 1 और 1 में 5 से गुना करेंगे 5 माइनस 1 में 2 से भागा देंगे 2 और 2 सत्ते 14। अब बताइए बाबू, 9 5 14 माइनस 14 बट्टा में 2, तो 14 में से 14 गया 0 बट्टा में 2, क्या हो जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बाबू? कह रहा है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर बताया था बाबू, सेक थीटा किसका उल्टा होता है? 1/cos थीटा का। यही पूछ देगा कॉसेक थीटा बराबर, तो 1 बट्टा में साइन थीटा का। तो बताइए 1/cos थीटा यानी सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बट्टा में cos थीटा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा, साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा, तो सेक थीटा का मान क्या होगा? बच्चे देखिए यहां पे कह रहा है कि साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा। अच्छा एक बात बताइए, ये साइन थीटा है, ठीक है, और ये cos थीटा को अगर इधर हम लाते हैं, cos थीटा बराबर क्या बच जाएगा? √2 बच जाएगा।
अच्छा एक बात बताइए, साइन बटा कॉस किसका फॉर्मूला होता है? टैन थीटा का। मैंने बताया था ना आपको, टैन थीटा बराबर √2। यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक मान लेते हैं। अब पूछ रहा है, पहले निकाल दीजिए। टैन थीटा बराबर क्या होता है? टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो बताइए कर्ण निकालने के लिए क्या बताया गया था कि ये AC बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर यानी √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब बताइए √2 का स्क्वायर करेगा 2 + 1 बराबर √3 यानी कर्ण आपका कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। क्या कह रहा है निकालने के लिए? निकालने के लिए बोल रहे बाबू आपका सेक थीटा। तो बताइए सेक थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा में कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा में आधार यानी √3 बट्टा में 1 कट के √3 के बराबर आएगा यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 102 कह रहे बाबू कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कॉट स्क्वायर थीटा बाबू कह रहा है कॉट 102 कह रहे बाबू, कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वाट। एक बात बताइए बाबू, मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 बताया था। तो एक बात बताइए, यदि ये कॉसेक स्क्वायर थीटा है बराबर की इधर प्लस इधर आएगा तो -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो याद कीजिए मैंने आपको पढ़ाया था कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन 59 बट्टा में कॉस 31, साइन 59 बट्टा में कॉस 31, साइन 59 डिग्री बट्टा में कॉस 31 डिग्री। एक बात बताइए बाबू, मैंने आपको बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा, देखिए फिर से लिख दे रहा हूं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। थ्योरी में मैं आपको ऑलरेडी पहले से बता दिया हूं। देखिए यहाँ पे, और मैंने आपको यह भी बताया था अगर एक साइन और एक कॉस हो, दोनों का मान जोड़ने पर अगर 90 के बराबर हो, उसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और मैं पहले बता भी दिया हूं कि कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे दिखा देता हूं, ये साइन है कॉस है, या तो इसको कॉस बदल दो या तो इसको साइन बदल दो। अगर हम साइन 90 में से कितना घटाएंगे? 59 होगा। अगर 31 डिग्री या घटा दे 31 डिग्री और बट्टा में कॉस 31 डिग्री। अच्छा एक बात बताइए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 31 बट्टा में कॉस 31, अब कट के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 104 नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए बच्चे, कुछ प्रॉब्लम है? बच्चे कुछ प्रॉब्लम हो गया है? एक मिनट वेट कीजिए। प्रॉब्लम ना हुआ है, कोई बात नहीं, फिर से आ जाएंगे हम लोग। रुका नहीं है ना चला दीजिए, क्या दिक्कत है? हाँ हाँ, आप बोलते रहिए, बच्चों से बात करते रहिए आप। 1 मिनट वेट कीजिएगा बाबू, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम के कारण रुक गया है। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 104। ये है ना? चलिए बच्चे आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
104 की ओर। देखिए क्या कह रहा है यदि थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर क्या है 60 डिग्री है, तो कह रहा है कि साइन थीटा अब प्लस कॉस थीटा का मान। अच्छा एक बात बताइए, थीटा 60 है तो रख देते हैं 60, साइन 60 प्लस कॉस 60। आपको पता है कि साइन 60 बराबर √3/2 होता है और कॉस 60 बराबर क्या होता है 1/2 होता है। अब बताइए 2 2 कैल्सियम हो जाएगा 2, तो हो जाएगा √3 + 1/2, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। देखिए क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है क्या कि सेक 90 माइनस थीटा, बताइए बाबू क्या होता है कोसेक थीटा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आपको मैंने पहले बता दिया हूं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। देखिए क्या कह रहा है कि 2 sin a स्क्वायर a - 1 बराबर 0। 2 sin a स्क्वायर a - 1 बराबर 0। अच्छा एक बात बताइए बाबू, या 2 sin a स्क्वायर a बराबर किधर माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1, इसलिए sin a स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। पूछ रहा है कि a का मान पूछ रहा है बाबू। अब बताइए कि 2 sin a स्क्वायर a बराबर 1, sin a स्क्वायर a बराबर 1/2 हो जाएगा। अगर हम स्क्वायर को हटाएंगे तो बाबू ये रूट चढ़ जाएगा क्या। अब बताइए कि या sin a बराबर √1 का वर्गमूल 1 और √2 का हो जाएगा 2। अब बताइए बाबू sin a बराबर साइन किसका मान 1/√2 होता है, साइन किसका मान 1/√2 होता है बाबू, तो साइन 45 का मान, साइन 45 डिग्री। अब बताइए साइन क्या हो जाएगा बाबू 45 डिग्री। जब साइन से साइन गया तो a बराबर कितना डिग्री आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। a बराबर कितना डिग्री आ जाएगा बाबू, a बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। क्या दे रहा है आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 107 क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है 107 में 107। देखिए बच्चे क्या कर रहा है कि साइन a स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, साइन a स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस a स्क्वायर 45 डिग्री। बच्चे बताइए साइन 45 मान 1/√2 का दी होल स्क्वायर, कॉस 45 मान 1/√2 का दी होल स्क्वायर। अब बताइए 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2, प्लस माइनस कट के किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। देखिए क्या कह रहा है कि 2 sin 2 थीटा बराबर √3। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन 2 थीटा बराबर √3 और ये बट्टा में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, साइन 2 थीटा बराबर साइन किसका मान √3/2 होता है 60 का, तो लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। अब बताइए साइन से साइन को हटाएंगे तो 2 थीटा बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री, 30 दूनी 60। अब बताइए इसलिए थीटा का मान क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन दे रहा है क्या, हाँ जी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। देखिए क्या कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 25/7, तो tan थीटा ध्यान दीजिएगा। अब बताइए कि सेक थीटा है, निकाल दीजिए, कॉस थीटा आधार बट्टा में कौन, लेकिन सेक थीटा कर्ण बट्टा में आधार, क्या हो जाएगा कर्ण बट्टा में आधार हो जाएगा। अब एक बात बताइए बाबू, कर्ण आधार पता है, लंब निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि कर्ण में से आधार को क्या किया जाएगा घटा दिया जाएगा, यानी 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 25 25 625 माइनस 49, घटाओगे 15 में से 9 गया 6, 11 में से 4 गया 7, हो गया 5, 576 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू 24 हो जाएगा, यानी आपका लंब कितना आ गया 24 आ गया। क्या निकालना है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर लंब बट्टा में आधार 24/7, 24/7, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, साइन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बाबू, 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस
45 डिग्री माइनस थीटा बराबर वाट। अच्छा एक बात बताइएगा, थोड़ा सा यहाँ पे सोचने की बात है। साइन मैंने आपको बताया था कि 90 माइनस थीटा, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। अच्छा एक बात बताइए बाबू, यहाँ पे 45 आ गया तो बच्चे तो थोड़ा बहुत परेशानी होगा कि 45 आ गया, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि साइन कॉस साइन 45 प्लस थीटा है। आपको यहां पे एक बात का ध्यान देना होगा बाबू, समझिएगा ध्यान से कि साइन 45 प्लस थीटा है। अगर कॉस 90 माइनस 45 प्लस थीटा करेंगे तो बताइए कि कॉस 90 माइनस थीटा, ध्यान दीजिएगा, कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर। तो कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यानी थीटा की जगह क्या है 45 प्लस थीटा है। तो अब बताइए कि इसको साइन 45 प्लस थीटा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा एक बात बताइए बाबू, बराबर कॉस 90 में से 45 जगह कितना हो जाएगा 45 प्लस थीटा, सॉरी 45 माइनस प्लस माइनस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। अच्छा एक बात बताइए, कॉस 45 माइनस थीटा में से कॉस 45 माइनस थीटा को हटा देंगे, किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है बाबू 111 में कि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री, 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री। तो अब बताइए तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 90/3 हो जाएगा कितना डिग्री 30 डिग्री। क्या कह रहा है, साइन अल्फा का मान कह रहा है, साइन अल्फा। तो बताइए साइन अल्फा की जगह क्या रखेंगे 30 डिग्री रखेंगे, और साइन 30 का मान 1/2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 में कह रहा है कि कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। चलिए बच्चे देखिए, कॉस 60 के मान 1/2, कॉस 30 के मान √3/2 माइनस साइन 60 के मान √3/2 और साइन 30 के मान 1/2। अब गुना कीजिए √3/4 माइनस √3/4, कट के किसके बराबर 0 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सेक 11 डिग्री बट्टा में कॉसेक 29 डिग्री। मैंने क्या बताया, अगर एक सेक और कॉसेक रहे और दोनों का मान 90 के बराबर है तो किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। पहले भी करके दिखा दिया हो कैसे होगा, अगर नहीं समझ आया तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। ये क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 114, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का दी होल स्क्वायर क्या होगा। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का दी होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए बच्चे क्या कह रहा है कि कॉसेक थीटा, मैंने आप बताया था इस तरह के क्वेश्चन में 99% कोशिश करना है, क्या कर लेना है बाबू कि उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना है। मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था कि 99% क्वेश्चन इस तरह का आए तो सबसे पहले साइन और कॉस में बदल देना है। तो कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा 1 में साइन थीटा माइनस कॉट थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा का क्या है होल स्क्वायर है। चलिए बच्चे कोई बात नहीं, साइन थीटा का हो जाएगा साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का दी होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या बाबू, देखिए तो 1 माइनस कॉस थीटा का दी होल स्क्वायर अलग कर सकते हैं और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। चलिए ठीक है लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा है, डबल है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा
और 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए बट्टा में, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर, याद कीजिए मैंने आपको पढ़ाया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? अब देखिए बच्चे, बराबर 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, 1 प्लस कॉस थीटा, और क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा। अब बताइए माइनस माइनस जब खत्म हो गया तो क्या बच गया जी? 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा, बचा कि नहीं बचा? देखिए तो ऑप्शन क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 114। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि कौसे, ये तो हो गया बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 115, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि tan थीटा बराबर 4/3। तो बता दीजिए बाबू, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पहले क्या है? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, या ए हो गया, या बी हो गया, या क्या हो गया? सी हो गया। लंब बटा आधार कर्ण निकाल दीजिए। तो मैंने कर्ण के लिए बताया था लंब और स्क्वायर का और आधार स्क्वायर का क्या हो जाएगा? योगफल के बराबर हो जाएगा, यानी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब बताइए बाबू, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, और 25 के वर्गमूल 5, यानी ये किसके बराबर आ गया? अब बताइए कि कह रहे हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर वाट? बताइए, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा में कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा में कर्ण, तो लंब बट्टा में कर्ण यानी 4/5 प्लस कॉस थीटा आधार बट्टा में कर्ण 3/5, 5 5 कैल्सियम 5, 4 प्लस 3 7/5 के बराबर हो जाएगा, 7/5 के बराबर हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि cos 48 डिग्री, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। देखिए बच्चे, अब cos है तो या तो इसको साइन कर दो, या तो इसको cos कर दो, या तो इसको सॉरी cos कर दो, या तो इसको साइन कर दो। तो कैसे होगा बताइए? cos 90 में से कितना घटेंगे? 48 होगा, 42 डिग्री, और माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखिए, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 42 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री, ये घट के क्या हो जाएगा बाबू? 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 117 क्या कह रहा है कि कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री। याद कीजिए मैंने क्या बताया था? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, या कॉसेक स्क्वायर इसको कॉट में तुर दीजिए, 1 के बराबर आ जाएगा। देखिए कैसे होगा, कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 90 में से कितना घटाइएगा कि 33 होगा? 57 घटाइएगा। अब बताइए कि कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर 57 डिग्री के बराबर हो जाएगा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर वाट। ध्यान दीजिएगा, याद कीजिए मैंने कुछ पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 बताया था कि नहीं बताया था? अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए बराबर, तो ये 1 है और 1 बराबर किधर माइनस उधर जाएगा, तो प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। तो बताइए बाबू, अगर सेक ए बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो √1 प्लस tan स्क्वायर ए के बराबर होगा कि नहीं होगा? अब बताइए 1 प्लस tan स्क्वायर ए रूट अंडर किसके बराबर है? सेक ए के बराबर, यानी सेक ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए बच्चे आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 119, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। ध्यान से देखिए बच्चे, सेक स्क्वायर 10 डिग्री, ये सेक स्क्वायर है, ये कॉट स्क्वायर है। आपको मैंने एक और फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। अगर इस सेक को बदलना चाहते हैं तो सेक स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे? 10 होगा, 80 घटाएंगे और माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। अब बताइए, सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर 80 डिग्री माइनस
कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। अब बताइए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि tan थीटा बराबर √3 तो सेक थीटा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बाबू। बताइए tan थीटा बराबर, tan किसका मान √3 होता है? तो 60 डिग्री का। जब tan से tan गया थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री। अब सेक थीटा बराबर कह रहा है तो सेक 60 थीटा की जगह 60 रख दीजिए और cos 60 के मान 1/2 तो सेक 60 के मान 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 क्या कह रहा है? कह रहा है कि कॉसेक थीटा बराबर 17/8 निकाल दीजिए। बार बार एक ही क्वेश्चन एक ही टाइप का है, बहुत बढ़िया। ए बी सी। साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण, कॉसेक थीटा कर्ण बट्टा में लंब, कर्ण बट्टा में लंब। आधार निकाल दीजिए। तो आधार के लिए मैंने क्या बताया था? कर्ण में से घटा दीजिए लंब को। 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। अब बताइए 17 का स्क्वायर करोगे 289 माइनस 8 ही 64, 289 में से 64 जाएगा 225 और 225 के वर्गमूल कितना आएगा? 15 आएगा। यानी ये आ गया आपका 15। निकाल दीजिए। tan थीटा बराबर लंब बट्टा में आधार 8 बट्टा में 15 हो जाएगा। 8 बट्टा में 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 122। देखिए क्या कर रहा है? 4 कह रहा है कि 4 tan थीटा बराबर 4 तो थीटा बराबर वाट, तो थीटा बराबर वाट। देखिए बच्चे एक बात बताइएगा, 4 tan थीटा बराबर 4 तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 4 बट्टा में 4 कट के किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। तो बताइए tan थीटा बराबर 1 किसके मान के बराबर होता है? तो tan थीटा बराबर tan 45 के मान के बराबर होता है। और जब tan से tan गया तो थीटा का मान कितना डिग्री आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123। देखिए क्या कर रहा है? कह रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए। ध्यान दीजिए बाबू। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में कॉस स्क्वायर थीटा। यानी थीटा की जगह क्या ए है? कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर गया, बच गया क्या? 2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124। देखिए क्या कह रहा है? सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 कॉस 45 1 बट्टा √2 तो सेक 45 √2 का दी होल स्क्वायर माइनस 2 और √2 का स्क्वायर करोगे 2 माइनस 2 बराबर 0 हो गया आंसर बी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है कि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो बताइए साइन 90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री। साइन 90 1 कॉस 90 0 1 में से 0 जाएगा 1। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि tan, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, और एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछता है बाबू। tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री बराबर वाट। बच्चे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है? एक tan 2 tan 3 यानी tan 4 5 6 जाते जाते tan 89 पर रुक जाता है। तो एक बात बताइए, इसमें सबसे पेयर अंक क्या क्या निकलेगा? एक और एक 89। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा ध्यान से। देखिए 1 और 89, अगर 1 है और 89 है, ये दोनों को साथ रखिएगा। तो मैंने आपको बताया कि इस तरह के क्वेश्चन जब भी है तो 2 को इस तरह लेना है कि 90 के बराबर आ जाए। तो 1 और 89 जोड़ेंगे तो 90 के बराबर आ जाएगा। 2 और आप यहाँ पे क्या लाइएगा? tan 88 लाइएगा, tan 88। तो बताइए 2 और 88 भी जोड़िएगा तो 90 के बराबर आ जाएगा। अगर 3 लेकर चलते हैं तो tan 87 लेकर आइएगा तो 87 और 3 90 के बराबर हो जाएगा, ये भी 90 के बराबर हो जाएगा। तो बाबू ऐसे अगर 4 लीजिएगा तो 86 के बराबर, 5 लीजिएगा 85 के बराबर। तो लास्ट एक मान लीजिए कि आप लेते हैं tan 44 लेते हैं। क्या लेते हैं? 44। तो एक इधर से क्या आ जाएगा बाबू? tan 46। ये भी दोनों को जोड़ेंगे तो बाबू 90 के बराबर आएगा।
तो बीच में क्या बच जाता है बाबू, tan 45 बच जाता है। क्या बच जाता है बाबू, tan 45। और याद कीजिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या बताया था बाबू, 1 होता है। तो एक बात बताइए, अगर यह tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री लेकर चलते हैं, मैंने आपको बताया था एक tan है और एक दोनों tan है, तो cot में बदल दीजिए। तो बताइए tan 90 में से कितना घटाएंगे, 1 होगा, तो बाबू 89 घटाएंगे और इंटू tan 89 डिग्री। अच्छा एक और बात बताइए, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। cot 89 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, बताइए ये दोनों किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। इसी तरह बाबू 2 और 88 लेकर चलिएगा 1 के बराबर, 3 87 लेकर चलिएगा 1 के बराबर, तो ये तो 1 के बराबर हो गया। लेकिन बीच में क्या आ जा रहा है, tan 45 सिंगल बच जा रहा है, ये सब तो जुड़ा हो जा रहा है, लेकिन एक tan 45 1 बच जाता है। तो बाबू tan 45 का भी मान क्या होता है, 1 ही होता है। tan 45 का मान क्या होता है, 1 ही होता है बाबू। तो अब यदि ये 1 और 89 को जोड़ा बनाकर लिखे तो 1 ही आया, 288 को बनाकर लिखेंगे तो 1 ही आएगा। tan बीच में अगर 44 और 46 को भी बनाएंगे तो 1 ही आएगा, और 1 को जब tan 45 1 से गुना करेंगे तो यह किसके बराबर हो जाएगा बाबू, 1 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। देखिए क्या करे, cos a गुना tan a, बताइए बाबू, cos a tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा में cos थीटा। अब बताइए तो, cos से cos गया, बच गया क्या, sin a। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि tan 50 डिग्री प्लस cot 40 डिग्री। अच्छा एक बात बताइए बाबू, tan 50 डिग्री प्लस cot 90 में से कितना घटाएंगे, 40 होगा, 50। 90 में से कितना घटाएंगे, 40 होगा, 50 माइनस 50 डिग्री। अब बताइए बाबू बराबर tan 50 डिग्री प्लस cot 90 माइनस थीटा tan 50 डिग्री। अब एक और बात बताइए, tan थीटा इंटू tan थीटा प्लस 2 tan क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। दे रहा है ऑप्शन, जी दे रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। देखिए क्या कह रहा है, 128 में क्वेश्चन कह रहा है कि 128 हो गया, 119। देखिए क्या कह रहा है बाबू, 119 में कह रहा है कि साइन थीटा बराबर वाई, जीरो थीटा का मान क्या है 0 से बड़ा 90 से छोटा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि साइन थीटा बराबर वाई है, तो कॉस थीटा का मान कह रहा है। अच्छा एक बात बताइए बाबू, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताइए तो 1 माइनस साइन थीटा का मान किसके बराबर है, वाई के बराबर, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 130। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 cos 37 डिग्री बटा में साइन 53 डिग्री। मैंने आपको बताया था यदि cos और साइन रहे और दोनों का योग 90 के बराबर हो तो 1 होता है बाबू, और पहले से क्या है 2 है, तो 2 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 131 कह रहा है कि निम्न में कौन सा sec 60 के बराबर होता है। sec 60 के मान क्या होता है बाबू, cos 60 1/2, तो sec 60 2। अब इसमें आपको दिखाना है कि किसका मान बराबर होगा, यह किसके बराबर होगा, तो बताइए कि साइन 30 के मान होता है 1/2। अगर इसको उल्टा करते हैं तो cosec 30 का मान क्या हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। यानी यह बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि cosec थीटा बराबर बी बटा में ए, तो sec थीटा बराबर वाट, ये ना पूछ रहा है। तो एक बात बताइए, cosec थीटा बराबर, तो पहले cosec थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो cosec थीटा कर्ण बटा में लंब, यानी बी बटा में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बी बटा में क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा, बी बटा ए। cosec थीटा कर्ण बटा में लंब। अब आधार निकाल दीजिए। जब आधार निकालिएगा तो मैंने बताया था कि आधार जब भी निकालने के लिए कहेगा कर्ण में से लंब को क्या करेंगे, घटा देंगे। कर्ण में से लंब को करेंगे, घटा देंगे। अब देखिए बच्चे, जब कर्ण में से लंब को घटाएंगे तो आपसे पूछ रहा है क्या
कि आपको लंब कर्ण आधार सब पता हो गया। अब सेक थीटा पूछ रहे, निकाल दीजिए। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा में कर्ण, यानी ये कितना आ जाएगा बाबू, ये आ गया आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा में कर्ण, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टा में आधार, यानी बी बट्टा में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी बट्टा में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि ए बराबर 35 डिग्री, ए का मान क्या है 35 डिग्री है, तो कह रहा है कि साइन ए इंटू कॉसेक ए, साइन ए इंटू कॉसेक ए। अच्छा ठीक है बाबू, देखिए साइन ए का मान क्या है 35, तो रख देते हैं 35 डिग्री, इंटू कॉसेक ए का मान क्या है 35, रख देते हैं 35 डिग्री। और आपको मैंने बताया था कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या बताया था 1 होता है। थीटा का मान क्या होना चाहिए, थीटा का मान बाबू दोनों सेम होना चाहिए, दोनों सेम है तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है क्या कि 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा बराबर वाट, 9 सेक स्क्वायर अल्फा बराबर वाट। बताइए बाबू दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, 9 कॉमन निकल सकता है क्या, तो हो जाएगा 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा। याद कीजिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, क्या बताया था कि सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा की जगह थीटा बी ए बी कुछ भी, उससे घबराना नहीं है, या किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे tan स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 9 को क्या, 9 तो है ही, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस प्लस सेक स्क्वायर अल्फा। अब बताइए बाबू, अब बताइए कि ये क्या हो जाएगा -9 सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा, या किसके बराबर होता है -9 इंटू 1 के बराबर होता है -9 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। मैंने बताया था इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आए बाबू कोशिश करना है कि उसको साइन और कॉस में बदल दे। तो बताइए सेक थीटा अब प्लस tan थीटा है और ऑलरेडी पहले से है तो इसको बदलने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए बदलिए, सेक को बदलिएगा तो 1 बट्टा कॉस हो जाएगा, tan को बदलिएगा तो साइन बट्टा में कॉस हो जाएगा, साइन बट्टा में कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ध्यान से देखिएगा बाबू, कॉस थीटा कैल्सियम हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब बताइए कि अगर हम 1 बट्टा कॉस थीटा को बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। चलिए बच्चे देखें, तो हो जाएगा 1 बट्टा में कॉस थीटा ए प्लस बी, और ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी का दी होल स्क्वायर। अब बताइए बाबू ये क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा आपका 1 बट्टा में कॉस थीटा 1 का स्क्वायर 1 साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए बाबू 1 बट्टा में कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से कॉस गया बच गया कॉस थीटा, आंसर यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्या है, फिगर बेस्ड क्वेश्चन दे दिया है, कोई बात नहीं है। एक समकोण त्रिभुज है आपका, ध्यान दीजिएगा ये आपका समकोण त्रिभुज है, यह ए है, यह बी है और यह सी है, और यह ऑलरेडी 90 डिग्री है और यह अल्फा है। तो पूछ रहा है मैं ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी पूछ रहा है बाबू, ध्यान से देखिएगा ए बी बटा ए सी पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, ए बी बटा ए सी का मान पूछ रहा है, आपको पता है कि ए बी बटा ए सी जब भी कहेगा तो ये बाबू क्या होगा, ये लंब आधार ये कर्ण होता है। याद कीजिए फर्स्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि जिस कोण का माप 90 डिग्री हो उसके सामने की भुजा कर्ण होती है और बाकी दो कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो बताइए बाबू ये कोण के सामने की भुजा क्या है, यह लंब हो जाएगा। तो बताइए इसके लिए क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा।
इस कोण को लेकर चलेगा तो इसके लिए लंब होगा और ये क्या हो जाएगा, आधार होगा। कर्ण बाबू हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। कर्ण क्या रहता है, हमेशा कर्ण फिक्स रहता है। तो मैंने आपको बताया था कि जिस कोण का माप 90 डिग्री सामने की भुजा कर्ण, बाकी दो कोण इस कोण के लिए, तब ये कर्ण और ये लंब और ये आधार हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है कि ए बी बटा ए सी। अब बताइए कि ए बी बटा ए सी पूछ रहा है, अल्फा के लिए लंब ये है, ये हो गया आधार और कर्ण। तो बताइए आधार बटा कर्ण किसके लिए होता है, यानी कॉस अल्फा के लिए होता है। आधार बटा कर्ण किसके लिए होता है, कॉस अल्फा के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर 1/√3 तो सेक थीटा। देखिए बच्चे, कॉट थीटा कह रहा है या ए है या बी है और या सी है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा लंब होता है। tan थीटा लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा आधार बट्टा में लंब। बाबू कर्ण निकाल दीजिए, मैंने बताया था जब भी कर्ण निकालने के लिए कहेगा लंब और आधार का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो √3 का दी होल स्क्वायर प्लस 1 का दी होल स्क्वायर। अब बताइए √3 का स्क्वायर करिएगा 3, 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, 3 1 4 और 4 का वर्गमूल कितना होता है बाबू, 2 होता है। यानी कर्ण आपका कितना आ गया, 2 हो गया। सेक थीटा पूछ रहा है, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा में कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा में आधार, यानी 2 बट्टा में 1 कट के किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 138। यदि ए बराबर 45 डिग्री तो साइन ए प्लस कॉस ए बराबर वाट। तो ए की जगह क्या रखना है बाबू, 45 रखना है। साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। याद कीजिए मैंने आपको बताया था साइन 45 के मान होता है 1/√2 प्लस कॉस 45 के मान होता है 1/√2। √2 कैल्शियम क्या हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। √2 कैल्शियम क्या हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। अब बताइए √2 कैल्शियम √2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √2 ही होगा बाबू। और √2 को √2 से भागा देंगे 1 और 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 + 1 बराबर 2 बट्टा में √2 हो जाएगा। अब इसको परमेकरण करेंगे तो √2 बट्टा में क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो 2 √2 बट्टा में 2 से 2 गया, किसके बराबर होगा, √2 के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 139। 2 साइन अल्फा बराबर 2। बताइए साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 2 बट्टा में 2 होगा क्या, ये कट के 1 के बराबर आ जाएगा। तो बताइए साइन अल्फा बराबर 1, तो साइन अल्फा बराबर साइन किसके मान 1 के बराबर होता है, 90 के बराबर होता है। साइन से साइन जब गया तो अल्फा का मान किसके बराबर, 90 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन 140। देखिए क्या कर रहा है, कह रहे बाबू त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज बनाइए। त्रिभुज एबीसी में कोण बी का मान 90 डिग्री है, यहाँ पे बी रख दीजिए, जिसका मान कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। ए बी, यहाँ पे ए और यहाँ पे सी डाल देते हैं। ए बी का मान कह रहे बाबू 12, बी सी का मान कह रहा है 5 और ए सी का मान कह रहा है 13। तो कह रहे हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा बाबू। साइन थीटा बराबर किसके बराबर होता है, लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, यानी 12/13 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 141। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 1/sin थीटा किसके बराबर, कॉसेक थीटा के बराबर। ऑलरेडी पहले थ्योरी में आपको बता दिया गया है, तो कॉसेक थीटा यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 142। देखिए क्या कह रहा है कि सेक बी इंटू कॉस बी बराबर 1। अच्छा एक बात बताइए बाबू, सेक बी आपको बताया गया था सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। तो कॉस बी इंटू कॉस बी। अब बताइए कि कॉस बी से कॉस बी खत्म हो गया, किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 143 कि थीटा तथा फाई पूरा कोण हो तो 4 ऑप्शन आपका दिया बाबू, कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस फाई, सेक थीटा माइनस कोसेक फाई, साइन थीटा बराबर साइन फाई और टैन थीटा बराबर टैन फाई। देखिए क्या कर रहे बाबू, यहां पे ध्यान देने की बात है, अगर साइन थीटा बराबर
पूरक कोण हो, यानी ये क्या है साइन थीटा तथा पाई जो है फाई जो है पूरक कोण हो तो कॉस थीटा बराबर कॉस फाई। अच्छा एक बात बताइए, साइन ये क्या हो जाएगा बाबू, साइन थीटा किसके बराबर होगा, कॉस 90 माइनस फाई के बराबर होगा। ये क्या है, एक पूरक कोण है, तो पूरक कोण का मतलब 90 में से क्या हो जाएगा, फाई घटेगा। अब बताइए बाबू, तो साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा साइन फाई के बराबर ऑप्शन में कोई दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये तो होगा नहीं। अगर हम यहाँ पे कॉस रखते हैं, कॉस थीटा बराबर कॉस 90 माइनस फाई, तो बताइए बाबू कॉस थीटा बराबर कॉस 90 माइनस फाई क्या हो जाएगा, साइन फाई, ये भी नहीं है, कॉस नहीं है। चलिए टैन रख कर देखते हैं, टैन थीटा बराबर टैन 90 माइनस फाई। अब एक बात बताइए कि टैन थीटा बराबर कॉट फाई दे रहा है क्या, ये भी ऑप्शन में नहीं है, टैन थीटा बराबर कॉट फाई ये भी ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट रख कर देखते हैं कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस फाई, अगर ये रख कर देखते हैं तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक फाई, कॉसेक थीटा बराबर सेक फाई, कॉसेक थीटा बराबर सेक फाई। देखिए बच्चे, न ये ऑप्शन रखने पे आ रहा है, न ये ऑप्शन रखने पे आ रहा है, न ये ऑप्शन पे रखने पे आ रहा है, आ रहा है क्या, कॉसेक थीटा बराबर कॉस फाई। बच्चे ये यहाँ पे सेक थीटा बराबर कॉसेक फाई है, तो या तो आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे बाबू अगर आप फाई मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थीटा। उसी तरह यहाँ पे अगर क्या कर लेते हैं, अगर यहाँ पे इसको फाई मान लेते हैं, फाई मान लेते हैं बाबू, तो यह क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, पूरक कोण है। अब बताइए तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा के बराबर आ जाएगा, यानी कॉसेक अल्फा बराबर सेक थीटा, यही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 144, साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। अच्छा एक बात बताइए, साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटेगा, 15 होगा, 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। अब बताइए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, थीटा का मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 अल्फा बराबर, एक मिनट अगला क्वेश्चन चला गया बाबू, कोई बात नहीं, 145। चलिए बच्चे देखिए, 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री, तो 60 टिया क्या हो जाएगा, 180, यानी अल्फा का मान कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। कॉस अल्फा पूछ रहा है, अल्फा के जगह रख दो 60, कॉस 60 के मान क्या होते हैं, 1/2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 146। ध्यान दीजिए, ए साइन थीटा बराबर 1, तो बताइए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/में हो जाएगा। और देखिए बी कॉस थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/में बी हो जाएगा। तो बताइए बाबू टैन थीटा पूछ रहा है आपसे, तो आपको ऑलरेडी पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। अब देखिए बच्चे साइन थीटा बराबर क्या है, 1/में ए, रख दीजिए 1/में ए बट्टा, कॉस थीटा बराबर क्या है, 1/में बी, रख दीजिए 1/में बी, पहला बट्टा दूसरा पढ़ाए थे, गुना चौथा बट्टा तीसरा, 1 से 1 गया, बराबर क्या बच गया, b/में a बच गया। क्या बच गया बाबू, b/में a बच गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 147। देखिए बच्चे क्या कर रहा है क्या कि सेक 30 डिग्री बटा में कॉसेक 60 डिग्री। बताइए बाबू सेक 30 कॉस 30 के मान √3/2, तो सेक 30 का मान क्या हो जाएगा, 2/में √3। अब देखिए कॉसेक 60 साइन 60 के मान √3/2, तो कॉसेक 60 के मान क्या हो जाएगा, 2/में √3। ठीक है बाबू, सेक 30 के मान 2/में √3 और कॉसेक 60 के मान 2/में √3। अब कर लीजिए पहला बट्टा दूसरा गुना चौथा बट्टा तीसरा, 2 से 2 गया, √3 से √3 गया, किसके बराबर आ गया बाबू, 1 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 148। 148 देखिए क्या कर रहे हैं 148 में कि कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, तो साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर वाट। देखिए बच्चे, कॉस अल्फा प्लस 0 बीटा बराबर 0, तो साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर वाट। अच्छा एक बात बताइए बाबू, कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर, कॉस किसका मान 0 होता है? तो 90 के मान 0 होता है, रख दीजिए कॉस 90। कॉस से कॉस जब चला गया तो अल्फा प्लस बीटा का मान किसके बराबर आ गया? 90 के बराबर आ गया। ठीक है बच्चे, आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि साइन अल्फा माइनस बीटा का मान पूछ रहा है बाबू, पूछ रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा। अच्छा एक बात बताइए, अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ पे 90 डिग्री आ गया, यदि हम अल्फा को यहाँ पे बराबर करना चाहते हैं तो बताइए यह किसके बराबर हो जाएगा? या बराबर के उधर प्लस है तो इधर जाएगा, तब बीटा के 90 माइनस बीटा के बराबर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, अल्फा बराबर 90 माइनस बीटा क्या कह रहा है? कह रहा है क्या कि साइन अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए, तो यहाँ अल्फा है, क्या घटा रहा है? बीटा घटा रहा है, तो इसमें से हम क्या करेंगे? बीटा को घटा देंगे। अल्फा माइनस बीटा बराबर 90 डिग्री माइनस बीटा माइनस बीटा। ठीक है, अल्फा में से बीटा घटाने के, यहाँ पे अल्फा है, बीटा घटाए, इधर बीटा घटाएंगे तो इधर भी बीटा घटाएंगे। अब देखिए बच्चे यहाँ पे, या अल्फा माइनस बीटा बराबर 90 डिग्री, माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह क्या चीज का रहता है बाबू? माइनस का, और बीटा क्या हो जाएगा? 2 बीटा के बराबर हो जाएगा। अब क्या करें, आपको साइन अल्फा माइनस बीटा कर रहा है तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? साइन से गुना करना पड़ेगा। जब दोनों तरफ साइन से गुना करेंगे तो साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर साइन 90 माइनस 2 बीटा। अब एक बात बताइए बाबू, साइन अल्फा माइनस बीटा यही याद करना है, और याद कीजिए मैंने आपको पढ़ाया था साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा मैंने आपको बताया था बाबू कॉस थीटा के बराबर होता है, और थीटा की जगह क्या है? 2 बीटा है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बराबर कॉस 2 बीटा, कॉस 2 बीटा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, थीटा की जगह क्या है? 2 बीटा है, तो क्या हो जाएगा? 2 बीटा हो जाएगा। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 149। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि थीटा का मान क्या होना चाहिए? थीटा का मान होना चाहिए 45 डिग्री होना चाहिए, दिया है क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालने के लिए बोल रहे हैं बाबू। अब बताइए क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। कॉस 45 के मान 1/√2 होता है, 1/√2 का दी होल स्क्वायर। साइन 45 के मान 1/√2 होता है, 1/√2 का दी होल स्क्वायर। अब बताइए 1 का स्क्वायर 1√2 का स्क्वायर दो, 1 का स्क्वायर 1√2 का स्क्वायर दो, कट के किसके बराबर? 0 के बराबर। यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहे बाबू कि निम्न में किसका मान √2 के बराबर है? √2 के बराबर है। एक बात बताइए, tan 60 के मान तो बाबू √3 होता है, tan 60 के मान क्या होता है? √3 होता है। cos 45 के मान बाबू होता है 1/√2, साइन 30 के मान होता है 1/2, और cosec 45 के मान क्या होता है? √2 होता है। ऑप्शन नंबर किसके बराबर हो जाएगा? डी के बराबर हो जाएगा। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये आज के सेशन का इतना ही लास्ट क्वेश्चन था बाबू। अब हम लोग आगे की ओर एक दिन और क्लास चलेगा ऑब्जेक्टिव सेशन का, उसके बाद त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव समाप्त करके, और उसके बाद अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को शुरू किया जाएगा बच्चे। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं आप लोगों से बार बार यही कहना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चैनल को क्या कीजिए? शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे अपना और प्यार बढ़ाते रहिए कि हम आपके लिए और भी मेहनत करते रहे बच्चे। ठीक है बच्चे, तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।